हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और एमपीपीबी द्वारा वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक की और जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी की सीधी भर्ती के पद निकाले गए हैं। तो मैं आपका इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है, क्या योग्यताएं हैं, क्या इसका वेतनमान है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आवेदन भरने की तिथि जो है वो 20 जनवरी 2023 से प्रारंभ हो रही है और जो अंतिम तिथि रहेगी वह 3 फरवरी 2023 तक रहेगी। आवेदन में संशोधन करने की तिथि 20 तारीख से ही प्रारंभ हो जाएगी जो 8 फरवरी 2023 तक रहेगी। जो परीक्षा का दिनांक इसमें निश्चित किया गया है वो 11/5/2023 से प्रारंभ होंगे। उसमें देख लेते हैं कि जो शुल्क है वो 500 रुपये अनारक्षित वर्ग के लिए तथा शेष सभी वर्गों के लिए 250 रुपये रखा गया है, जिसमें से कियोस्क के माध्यम से करने पर 60 रुपये पोर्टल फीस रहेगी तथा जो यूजर लॉगिन के माध्यम से करेंगे तो 20 रुपये पोर्टल शुल्क देना रहेगा। इसका हम देख लेते हैं कि जो शिफ्ट हैं तो 11/5 से जो एग्ज़ाम होने वाली हैं उनमें जो पहली शिफ्ट है वो जो है 10 से 12 2 घंटे की रहेगी और दूसरी शिफ्ट 3 से 5 बजे तक की रहेगी। शेष जो सभी आपके जो दिशा निर्देश रहते हैं वो सेम रहेंगे कि क्या क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद हम मेन आ जाते हैं कि वैकेंसीज क्या है और उनका क्या क्या कैसे कैसे उनमें जो है नियम और रूल्स हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो पद नाम है वन रक्षक, इसके 1772 कुल पद हैं, जिसमें 19,500 से 62,000 का वेतनमान है। और जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई वह मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी यानी 12th अथवा 10+12 पद्धति से 10वीं कक्षा यानी हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये कैटेगरी वाइज आपका जो है कितनी कितनी सीटें किस कैटेगरी में है यह दिखाया गया है। इसके बाद वैकेंसी में जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं मैं आपको वही बताऊंगा। तो जो खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के लिए पद होंगे उसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष रखी गई है। महिला आवेदक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग शासकीय सेवक निगम मंडल स्वायत्त शासी संस्थाएं नगर सैनिक के लिए 18 और अधिकतम 38 वर्ष, मतलब कैटेगरी के हिसाब से किस कैटेगरी को कितना एक्सटेंशन मिल सकता है। तो अधिकतम 5 वर्ष की छूट के बाद 38 वर्ष रहेगी। ये सारे नियम हैं कि किसको कितनी छूट दी गई है। इसमें एक मुख्य बिंदु है कि वन रक्षक जो पद है वो जिला कैडर का पद है। तो मेरिट सूची जो आप बनेगी वह ज़िले में आवेदन प्रस्तुत करेंगे उसके आधार पर ही बनेगी और जिस ज़िले में आपका जो है आपकी जो वरीयता होगी उसके हिसाब से आपकी नियुक्ति दी जाएगी। आवेदन में अभ्यर्थी को यह बताना रहेगा कि वह किस जिले में नियुक्ति हेतु आवेदन कर रहा है एवं आवेदक उसी जिले के रिक्त पदों के विरुद्ध प्रतिभागी परीक्षा में भाग लेने का पात्र होगा एवं चयनित उम्मीदवारों को उसी जिले में नियुक्ति जाएगी। एक से अधिक जिले के लिए आवेदन करने पर ऐसे आवेदन अमान्य कर दिए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो भी आवेदन है वो आवेदक एक जिले के लिए ही अप्लाई कर सकता है। आवेदक एग्ज़ाम के लिए किसी भी ज़िले को चुन सकता है, लेकिन जो मेरिट सूची में उसके नाम पर विचार किया जाएगा वह उसी ज़िले के लिए किया जाएगा जिस ज़िले में आवेदक ने आवेदन किया हुआ है। वन रक्षक पदों के लिए जो लिखित परीक्षा होगी उसमें निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार 100 अंकों की होगी, जिसमें हिंदी और इंग्लिश माध्यम में पेपर रहेगा जो 2 घंटे का होगा। इसमें हम देख लेते हैं कि शारीरिक क्षमता का जो परीक्षण है वो कितना रहेगा। तो जो पुरुष वर्ग है उसके लिए 163 सेंटीमीटर की लंबाई चाहिए और 79 सेंटीमीटर का सीना बिना फुलाए तथा 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद अर्थात कम से कम 84 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए। महिलाओं के लिए जो लंबाई क्राइटेरिया वह 150 सेंटीमीटर रखा गया है और सीने की माप से एग्जेम्प्टेड रखा गया, मतलब छूट प्रदान की गई है। अब इस वैकेंसी के लिए जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें से जो भी सेकंड राउंड के लिए चयनित होंगे उसमें पुरुष अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर 4 घंटे में 25 किलोमीटर एवं महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पैदल पूर्ण करनी होगी। यह केवल अर्हता के लिए, इसके लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी से अपेक्षित होगा कि वह पैदल चाल प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व स्थल पर उपस्थित हो और अगले 30 मिनट बाद तक ही किसी अभ्यर्थी को पैदल चाल में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी। परंतु चाल के पूर्व निर्धारित समय में अगर चाल पूर्ण करना होगा, विलंब से पैदल चाल प्रारंभ करने पर अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। पैदल चाल प्रारंभ होने के 30 मिनट बाद उपस्थित होने पर पैदल चाल में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पैदल चाल निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करना होगा। इसका मतलब यह है कि जो पैदल चाल चलनी रहेगी वो
आपके लिए क्वालिफाइंग है, इसके कोई अंक नहीं दिए जाएंगे और यह जो सभी को पूर्ण करना रहेगी। इसमें जो लिखित परीक्षा के लिए मध्य प्रदेश के जो समस्त ज़िले हैं उनमें आयोजित की जाएगी। 150 दिया, लेकिन वर्तमान में जो ज़िले हैं संभवतः सभी में यह परीक्षा होगी। आप एक बार इस टेबल को देख लें, ज़िले वाइज सभी में जो है रिक्त पदों की संख्या बताई गई है। आपको जिस ज़िले में अप्लाई करना हो उस ज़िले के लिए आप अलग पृथक से अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो विशेष आदिम जाति बैगा सारिया शहरिया एवं भारी जनजातियों के लिए जिलेवार ऑफलाइन आवेदन पत्र भरे जाएंगे। उनके लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए कार्यालय और उनके जो नोडल अधिकारी हैं वहाँ का एड्रेस दिया गया है। वहाँ पर वह डायरेक्ट जाकर फिजिकल फॉर्म भरेंगे। उनके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए इसमें एग्ज़ाम का कोई भी ऑप्शन नहीं रखा गया है। उनके आवेदन फॉर्म के आधार पर ही उनकी नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। अब इसी वैकेंसी के साथ क्षेत्र रक्षक चयन परीक्षा 2022 का आयोजन भी किया जा रहा है। तो क्षेत्र रक्षक जो वैकेंसी है, इसमें जो वेतनमान है वह भी 19,500 से 62,000 का रहेगा और इसमें 140 कुल पद हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितने पद दिए गए हैं। जो बाकी शासन के रूल रहेंगे वो सेम ही रहेंगे। इसमें एक जो विशेष पॉइंट है कि मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो है कि श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की शहरिया या सहारिया आदिम जनजाति तथा जिला मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा छिंदवाड़ा एवं सिवनी की भारी जनजाति का जो है क्षेत्र रक्षक के लिए आवेदन करता है। तो उस पद के लिए अगर न्यूनतम अर्हता रखता है तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाए बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा। मतलब इनका बिना एग्ज़ाम के ही डायरेक्ट इन्हें नियुक्ति दी जा सकेगी। जो आप ऑप्शन मैंने आपको बताया था उनके लिए विशेष जो एड्रेस दिए गए हैं कि कहाँ उन्हें आवेदन फिजिकल करना है, वहाँ पर वो जाके डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो मध्य प्रदेश विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारी जनजातियों को ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता को पूर्ण करते हैं वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विज्ञापित पदों के विरुद्ध अपने आवेदन संलग्न प्रारूप वन अनुसार आवेदन भरने की प्रस्तावित अंतिम तिथि तक हार्ड कॉपी समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुए सीधे नियुक्ति संबंधी कार्रवाई हेतु रिक्त पदों से संबंधित जिलों में मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के जिले में स्थित कार्यालयों में प्रेषित करेंगे। तो जो ये कुछ जनजातियाँ हैं जिनके इसमें मैंने नाम बताए वो अपने डायरेक्ट जो है फिजिकल फॉर्म का संबंधित कार्यालय जिले के कार्यालय में भर देंगे। इसके लिए भी जो अधिकतम आयु सीमा रखी गई वो जो ऊपर वैकेंसी थी उसके अकॉर्डिंग ही रखी गई 18 से 33 और विशेष जनजाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग तथा शासकीय सेवक निगम में जो भी अधिकतम छूट मिलेगी 5 वर्ष करके 38 वर्ष रहेगी। इन सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कल जो भी वैकेंसी आ रही हैं उन सभी में रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य कर दिया गया है। जो लिखित परीक्षा के बाद जो परीक्षा होगी जिसमें पैदल चाल और शारीरिक माप रहेगा वो जो ऊपर दिया गया था उसी के अनुरूप होगी। इसके बाद जो है ये क्षेत्र रक्षक का पद भी राज्य स्तर का पद है। तो क्षेत्र रक्षक की जो मेरिट सूची जिलेवार बढ़ते क्रम में बनाई जाएगी। तो अभ्यर्थी जिन जिलों हेतु आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनके मेरिट में आने पर उन्हीं जिलों में रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। आवेदक को अपने आवेदन पत्र में यह दर्शाना होगा वह किस जिले के लिए नियुक्त हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा है एवं आवेदक उसी जिले के रिक्त पदों के विरुद्ध प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने का पात्र होगा एवं चयनित उम्मीदवारों को जिले में नियुक्ति दी जाएगी। एक से अधिक जिले के लिए आवेदन करने पर ऐसा आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा। मतलब इसमें भी आप एक ही ज़िले में जिसमें भी करना हो कर सकते हैं। इसके लिए जो पाठ्यक्रम है वो ऊपर वैकेंसी के लिए सेम है। शारीरिक क्षमता भी इसमें ऊपर वाली वैकेंसी में सेम है। इसके बाद जो पैदल चाल का जो क्राइटेरिया है वो भी सेम रखा गया है। 4 घंटे में 25 किलोमीटर पुरुष के लिए और 4 घंटे में 14 किलोमीटर महिलाओं के लिए निर्धारित की गई है। इसमें जो एग्ज़ाम होगी वह भी समस्त जिला मुख्यालयों पर की जाएगी। ये जिलेवार किस ज़िले में कितनी वैकेंसीज़ हैं किस और क्या रिजर्वेशन में कितनी वैकेंसीज़ है, ये सारा चार्ट है। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए और जिस ज़िले में आप आवेदन करना चाहते हैं उस ज़िले में वैकेंसी अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
क्षेत्र क्षेत्र रक्षक के रिक्त पदों के लिए जो भी आदिम जनजाति जो विशेष जनजाति जिन्हें मैंने अभी बताया था ऊपर, अगर वो आवेदन करना चाहते हैं तो वो समस्त अपने दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जो भी संबंधित जिला है उसके जो जिला स्तर पर जो भी कार्यालय है उसमें जमा कर सकते हैं। पूरी लिस्ट दी गई है, जिस ज़िले में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस ज़िले के जो ऑफिस है, वन अधिकारी का जो ऑफिस है, वहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसी वैकेंसी में एक जेल विभाग के अंतर्गत जो प्रहरी की सीधी भर्ती के पदों की चयन परीक्षा है वह भी इसी में कराई जा रही है। इसमें 200 पद निर्धारित किए गए हैं। जो आप देख सकते हैं कि 200 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इसमें भी हम नीचे चलते तो इसका पदनाम, वेतनमान तथा शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। जो वेतनमान है वह पुरानी रीति के अनुसार 5200 से 20,200 से 1900 ग्रेड पे है, अर्थात जो नए में आ जाएगा 19,500 से 62,000 वाले लेवल में ही आएगा। और जो इसमें जो नियम है वो 70 प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80 और तृतीय वर्ष 90% के वेतन के साथ आपको वेतन दिया जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो भी इसमें वैकेंसीज आई हैं वो कितनी वैकेंसीज किस किस में आई हैं। तो अनारक्षित की वैकेंसीज हैं, EWS की हैं, अजा की हैं, अजाजा की हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की। तो कुल ऐसे 200 वैकेंसीज आई हैं। इसमें एक विशेष टिप है कि प्रहरी पदों के लिए शारीरिक मापदंड संबंधी अर्हताएं निर्धारित हैं। किसी भी प्रकार की विकलांगता के लिए पद आरक्षित नहीं है, अर्थात जो भी दिव्यांग हैं उनके लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है वह 10+2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाई स्कूल, मतलब हाई स्कूल और पुरानी पद्धति से है तो हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना रखा गया है। इसके लिए जो शारीरिक मापदंड है वह थोड़े से अलग हैं। ऊंचाई 165 सेम है, महिलाओं के लिए थोड़ा सा बड़ी है, इसमें 158 सेंटीमीटर है और पुरुषों के लिए 165, मतलब 2 सेंटीमीटर इसमें भी बढ़ाया है। और बिना फुलाए जो चेस्ट है वह 83 सेंटीमीटर रहना चाहिए। इसके लिए कुछ और है थोड़ा सा नियम के, आवेदक की दोनों आँखों की दृष्टि सामान्य होना चाहिए, उसे जेल की सेवाओं के लिए शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए। दूसरा है कि अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें दिव्यांगों के लिए पद नहीं है। अभ्यर्थी में नाकनी, फ्लैट फुट एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए तथा चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए, मतलब जो फ्लैट फुट पैर में रहते हैं वो नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम देख लेंगे कि जो शारीरिक अर्हताएं पूर्ण करने वाले उम्मीदवार हैं आवेदन करेंगे। न्यूनतम शारीरिक अर्हता में कोई किसी भी प्रकार की किसी भी मतलब विशेष जो छूट रहती है वह नहीं मिलेंगी। जेल प्रहरी की वैकेंसी में भी जो आयु सीमा है वह इसमें भी सेम रखी गई, 18 से 33 वर्ष, और विशेष परिस्थितियों में 18 से मैक्सिमम 38 वर्ष रखी गई है। जो अभ्यर्थी की आयु है वह 1 जनवरी 2023 से काउंट की जाएगी, उसके अनुसार ही आपका जो है आयु का इसमें भी वही अनिवार्यता है कि रोजगार कार्यालय में एक जीवित पंजीयन होना चाहिए। जेल प्रहरी के लिए जो शारीरिक माप रखी गई है और जो शारीरिक प्रवीणता टेस्ट है उसमें 800 मीटर की दौड़ रखी गई है, जो पुरुषों के लिए 2 मिनट 50 सेकंड की एवं महिला के लिए 4 मिनट 00 सेकंड की रहेगी। और भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड जो हैं जिनको इसमें विशेष तो उनको छूट दी गई, तो इसमें 3 मिनट 15 सेकंड का उनके लिए रहेगा। और जो गोला फेंक है वो पुरुष के लिए 20 फीट, गोले का वजन जो है 7.260 किलोग्राम रहेगा, 20 फीट तक फेंकना रहेगा। महिला प्रहरी को 16 फीट और गोले का वजन जो है 4 किलोग्राम रहेगा। तथा भूतपूर्व सैनिक होमगार्ड के लिए 15 फीट का गोला रहेगा, गोले का वजन किलोग्राम में इसमें स्पेसिफाइड फिलहाल तो नहीं है। और जो भी दौड़ में क्वालिफाई करेगा उसी को गोला फेंक में भाग दिया जाएगा। अगर वह दौड़ में क्वालिफाई नहीं करता है तो उसे गोला फेंक से बाहर कर दिया जाएगा। शारीरिक प्रवीणता परीक्षा जो है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर की है और इसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे। परीक्षा क्वालिफाई के बाद जो शारीरिक प्रवीणता भी क्वालिफाई कर लेगा उसकी जो वरीयता सूची बनेगी वो परीक्षा के मार्क्स के आधार पर बनेगी और उसके आधार पर ही संबंधित की नियुक्ति की जाएंगी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसमें क्या क्या है। प्रारूप बन स्कैन करके रखना है आपको, 10वीं 12वीं की मार्कशीट स्कैन करके रखना है। एक फ़ोटो तो प्रारूप में ही आ जाएगा। उसके बाद अगर जाति प्रमाण पत्र है तो वह भी स्कैन करके रखना है। उसके बाद जो प्रोसीजर है MP ऑनलाइन से आपको अपनी प्रोफाइल बनाकर आवेदन करना है। अगर आपको आवेदन करने में कोई समस्या आती है तो आप मेरे चैनल पे मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं
तो मुझे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली जितनी वैकेंसीज़ हैं उनसे संबंधित जो भी मटेरियल है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। जो आपको मैं बता रहा था कि इसमें जो भी सिलेबस है वो सिलेबस ये है कि सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान, मतलब 5 पोर्शन है 100 मार्क्स के। अर्थात इससे क्लियर हो रहा है कि 20-20 मार्क्स का एक जो है एक पार्ट 20 मार्क्स का रहने वाला है। यह प्रारूप वन है। इसमें हस्ताक्षर, एक फ़ोटो लगाकर और अपना हस्तलिखित स्वघोषणा पत्र भरकर इसको जब आप प्रोफाइल बनाएंगे तो वहाँ अपलोड करेंगे। इसके बाद भुगतान प्राप्त करने के लिए जो भी यात्रा भत्ता वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, जिनको पात्रता है, वो इस फॉर्म को भर के ले जाएं और उसमें संबंधित दस्तावेज भी ले जाएं। इसके बाद जो नामांकन प्रमाण पत्र है वह उसका फॉर्मेट यह रहेगा, और यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन वो ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।